हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की जो आप क्लास 10th की जो आज हमारे पास वर्कशीट आई है, दिनांक 1 सितंबर 2021 की है ना। तो ये साइंस की आज हमारी वर्कशीट है। ये देखिए, ये वर्कशीट आई है और टॉपिक है आज जो हमारा धातु एवं अधातु। ठीक है, क्लास 10th की है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना नाम लिखिए, फिर यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखिए। ठीक है। अब हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। हम पाँचों क्वेश्चन का एक एक करके डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि धातु एवं अधातु के कोई दो गुण बताइए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट का आंसर है वो हमारे सामने यहाँ पे आ गया है कि जो धातु है, यहाँ पे हमें धातु और धातु के दो दो गुण बताने हैं और उनका उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पे धातु का सबसे पहले क्या है, पहला जो है, जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उन्हें धातु बोलते हैं, जो यहाँ पर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उदाहरण भी हम लिख देंगे, कॉपर और आयरन, कॉपर और आयरन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका धातु का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अधातु। तो यहाँ पर अधातु क्या है कि जो सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। फर्स्ट तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। सेकंड क्या हो जाएगा, जो तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये। उदाहरण क्या देना है, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, यह आपका अधातु का हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने मैंने लिखा है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है, आपको कॉपी में भी अपनी आंसर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है जैसे बिल्कुल मैंने नोट किया है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि गैलियम और सीजियम धातुओं को यदि हथेली पर रखेंगे तो वो पिघलने लगती है, क्यों। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर है, गैलियम और सीजियम धातुओं के यदि हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलने लगती है, क्यों। अब इसका आंसर यहाँ से आप नोट करेंगे कि गैलियम और सीजियम के बीच अंतर आणविक बल काफ़ी कम होता है। जब उसे हम हथेली पर रखते हैं तो वह हथेली में ऊष्मा अवशोषित करती है, जिसके जिसके अनेक मध्य बंद कम हो जाता है और वह दूर जाने लगती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो है आप इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नोट हो रखा है बिल्कुल वैसे ही नोट करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया। अब देख लेते हैं थर्ड का आंसर। तो थर्ड क्या है हमारा कि धातु विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं, अधातु विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे, अधातु विद्युत का चालन ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति के कारण नहीं करते। ठीक है, बस इतना सा आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस धातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पारम। तो जो हमारा पारा धातु है, यानी उसे मरकरी भी बोलते हैं, वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे लिखना है। यह आपका यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न के उत्तर दीजिए। हीरा किसका अपरूप है। तो इसमें आप लिख देंगे कार्बन का। किसका, कार्बन का। आप यहाँ पे सिर्फ कार्बन भी लिख सकते हैं और ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं, कार्बन का अपरूप है ना। और यहाँ पे सेकंड क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम बताइए। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है, ब्रोमीन। याद रखिए, हमने यहाँ पे पहले पूछा था कि सामान्य दाब पर द्रव अवस्था में उस धातु का नाम बताना है, और यहाँ पे अधातु का नाम बताया है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड का आंसर क्या आएगा कि थर्ड का आंसर है, उस धातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है। ब्रोमीन
उसका नाम हो जाएगा। इसमें भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पे हम एक बार हम वर्कशीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने सभी के आंसर यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो आज की वर्कशीट है ये पूरी हो चुकी है। और आपकी आज जो है एक और वर्कशीट आई है, ये साइंस की है और एक संस्कृत की भी आई है। तो उसका भी सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको शिक्षा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।